लोगों ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु हमें बोले यह बताइए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तब व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि श्रूयतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधारिताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है वह कभी दूसरे के साथ हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो हम मैया रे मैया करने लगते हैं, और लोग आजकल क्या कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं। बड़े से बड़े जीवों को काट काट करके बोले खा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज के वंश में कहते कि प्राचीन बरही हुए, अंतर्ध्यान हुए, पृथु हुए, लेकिन प्राचीन बरही यज्ञ पर यज्ञ करते जा रहे हैं। इतने यज्ञ किए कि कहते हैं पृथ्वी में हर एक जगह पर यज्ञ कर दिए, लेकिन यज्ञ करते करते उनसे गलती हो गई। गलती बोले यह हो गई कि हर एक यज्ञ में एक बलि दे रहे हैं, कहीं घोड़े की बलि, कहीं बकरे की बलि। एक दिन नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि बोले ये सब ठीक नहीं है, तुम ये जो कर रहे हो इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। तो यहाँ पर प्राचीन बरही जो राजा है ना, वह नारद जी महाराज से कह रहे हैं कि यह देखिए वेद में लिखा है इसलिए हम यह कर रहे हैं। बोले आप इस वेद में लिखी हुई तो अर्थ को अनर्थ कर रहे हो, ऐसा नहीं लिखा है। ततः विवाह होते हैं तो कहते हैं कि पंडित जी कहते हैं कि कन्या वर को स्पर्श करे, छुए। छुए की आल भेद मतलब होता है छूना, तो आल भेद का मतलब कहते हैं कि प्राचीन बरही ने निकाल लिया कि काटना। तो शास्त्रों में लिखा था कि यज्ञ करते हुए और कोई भी पशु का स्पर्श करके उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन राजा प्राचीन बरही ने कहते हैं कि प्रति जितने भी यज्ञ करते हैं कहीं घोड़े और कहीं बकरे की बलि देते हैं। नारद जी महाराज ने कहा देखो जितने भी तुमने घोड़े और बकरे की बलि दी है वह आकाश मंडल पर बिल्कुल अपना सिर उनका लटका हुआ है। नारद जी महाराज ने जब वह दिखाया तो प्राचीन बरही को समझ में आ गया। पुनः सुंदर कहते हैं कि यज्ञ किए क्यों? क्योंकि भगवान का वास कहते हैं कि हर एक जगह है। हम लोग भगवान के कहते हैं कि अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बढ़िया सुंदर उपदेश किया।